और इस बीच जरा एक बार फिर से कोशिश करते हैं, शाहना एनसी क्या कह रही हैं, सुनते हैं। हमेशा लेते हैं, लेकिन मुंबईकर होने के नाते गणपति बाप्पा मोरया, तो सिद्धि विनायक में यहाँ गणपति बाबा का आशीर्वाद लेके यही एक लक्ष्य है कि महायुति की सरकार आए, हम जनहित में काम करें सेवक और सेविका के रूप में, और देखें कि भारत एक विकसित भारत की तरफ और महाराष्ट्र एक प्रगतिशील रफ्तार से, जैसे 1.5 साल में हमने देखा है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार को, और माननीय प्रधानमंत्री के इतने सारे लाभार्थी स्कीम्स हैं, तो लोगों ने विश्वास जताया है। हम प्रचार के समय बहुत बड़ा उनका प्रतिशत जो है आपको मिला है, उसका मतों में रूपांतर हुआ होगा, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि मत जरूर मिलेंगे। लोगों को पता है कि मैं सच्चाई के साथ काम करना चाहती हूं, और जो काम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया उसका लाभ फायदा जरूर है, लेकिन जनता जानती है कि जब 15 साल आपने एक नेता को मौका दिया, जहां एक क्लस्टर रीडेवलपमेंट नहीं, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं, एक स्कूल नहीं, एक अस्पताल नहीं, बेसिक अमेनिटीज नहीं, अभी भी। शाहना एनसी को आप सुन रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ झारखंड में किसकी जीत होगी? प्रचंड। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के झारखंड के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। और फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए, क्योंकि हेमंत सरकार उनको यहाँ बसा रहे थे, उनका राशन कार्ड बनाना, उनका आधार कार्ड बनाना, उनको वोटर से जोड़ना, उनके नाम से ज़मीन जायदाद करना, तो स्वाभाविक है कि वो सारे लोग पब्लिक नाराज थे उससे, और के कारण से एनडीए गठबंधन को लोगों ने वोट किया है। अगर डिवीजन करें संथाल परगना में, कोल्हान परगना में, इन सब में कितने सीट पाने को मिले? नहीं, मैं इस प्रकार की डिवीजन नहीं करता हूँ कि जो कि हर प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को वोट भी मिला है और जीत भी रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि हम लोग आगामी मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा बार बार कि भाई आप और इंतज़ार करिए, आज शाम तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे और विधायक दल बैठेगी और इसके बाद अपने नेता का चयन करेंगे, और आप सब लोगों को बुला करके हम बता देंगे। बाबूलाल मरांडी आप सुन रहे हैं, जीत का बड़ा दावा बीजेपी की तरफ से करते हुए, और साथ ही साथ वही मुद्दे जो पूरे झारखंड के प्रचार में गूंजे हैं, वही घुसपैठिए वाला मुद्दा, उसी को लेकर एक बार फिर मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे। वहीं जल्दी से आपको अब मुंबई लेकर चलेंगे। मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है गिनती शुरू होने में। काउंटिंग सेंटर के बाहर किस तरीके की हलचल, मृत्युंजय? तो माना बिल्कुल तैयारियां बहुत ज़ोरों पर है, और देखिए किसी को यहाँ जो भी कर्मचारी आ रहे हैं उनको मोबाइल अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। सभी की बहुत बाकायदा जांच की जा रही है, और जांच करने के बाद ही काउंटिंग सेंटर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जगह जगह आपको पुलिस की डिप्लॉयमेंट नजर आएगी। यहाँ पर काउंटिंग सेंटर है, देखिए जो लोग भी अंदर जा रहे हैं उनकी किस प्रकार से चेकिंग की जा रही है। खाने पीने के सामान की भी इजाज़त नहीं है, मोबाइल बाहर रखना है, सिर्फ जो कलम और कॉपी है और उनका जो पहचान पत्र है, इतनी ही चीज़ें लेकर वो काउंटिंग सेंटर के अंदर जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर भी बाकायदा मेटल डिटेक्टर के बाद चेकिंग करने के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। तो ये तैयारियां हम देख रहे हैं। मुंबई पुलिस के जवान सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बिना किसी बाधा के काउंटिंग आसानी से हो। आपको बता दें कि जहां पर मैं मौजूद हूं, ये चांदीवली का विधानसभा क्षेत्र का काउंटिंग सेंटर है। 29 राउंड की काउंटिंग होगी। बहुत ज़्यादा यहां पर मतदान भी हुआ है, 2,40,000 से अधिक वोटिंग हुई है, तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और लगभग कह सकते हैं हम 50 मिनट और उसके बाद जो पोस्टल बैलेट है, उस पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और फिर पहला रुझान सामने आने लगेगा। पूरे हर जगह हम यही देख रहे हैं, इसी प्रकार की तैयारियां लग रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी दफ्तरों के बाहर जो जल्लोष की भी सूचना देने जाने लगी है उम्मीदवारों द्वारा, और पार्टी दफ्तरों के बाहर भी हैट्रिक, विजय की हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर लग गई है कि जीत की तीसरी हैट्रिक लग गई है। यानी वो दावा कर रहे हैं कि हम जीतने ही वाले हैं। तो इस प्रकार के दावे भी हो रहे हैं, पर कुल मिलाकर सभी को इंतजार है 50 मिनट का, और 50 मिनट बाद जब हमारे स्क्रीन पर, एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर रुझान आने शुरू होंगे। बिल्कुल, और देखिए पहला रुझान आने में अब 51 मिनट के आसपास का वक्त बाकी रह गया है, मतलब 1 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। मृत्युंजय नजर बनाकर रखिए। और ऐसे में आज नतीजों वाले दिन भी सुबह सुबह दावों का जो दंगल चल रहा है, क्या कह रही है शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, सुनाते हैं आपको। देखिए, अभी शुरुआती रुझान आना शुरू होंगे, पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी, और सही मायने में मैं मानती हूँ कि पिक्चर 11-12 बजे के आसपास करीब होगी। पर ये बहुत स्पष्ट है
कि महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी को विजयी बनाएगी और हमें एक सिंपल मेजॉरिटी से हमें सरकार बनाने का फिर से मौका मिलेगा। जिस तरीके से 2.5 साल में महाराष्ट्र ने भ्रष्टाचार देखा, महाराष्ट्र ने लूट देखी, महाराष्ट्र ने महिलाओं पे बढ़ता जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको देखा, किसानों को त्रस्त होते हुए देखा, युवाओं को बेरोजगार देखा, इंडस्ट्रीज़ को महाराष्ट्र से बाहर जाते हुए देखा, और जिस तरीके से दिल्ली सरकार पूरे महाराष्ट्र सरकार को चलाने की कोशिश कर रही थी वो भी महाराष्ट्र ने देखा है। तो जीत हमारी होगी और मैं मानती हूँ कि जैसे जैसे चुनावी नतीजे सामने आएंगे हम सब सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल, तो अपनी जीत का बड़ा दावा कर रही हैं और देखिए 50 मिनट के आसपास का वक्त बाकी रह गया है जब वो पहला रुझान आपके सामने होगा और कौन सा मुद्दा चला आज नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। क्या महंगाई का मुद्दा चला, बेरोजगारी का मुद्दा चला, किसानों का मुद्दा चला, मराठाओं की अस्मिता का मुद्दा चला, मराठा आरक्षण का मुद्दा चला, धनगर के आरक्षण का मुद्दा चला, वो कौन सा मुद्दा चला, या फिर बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, यही नारे ने सारे मुद्दों को पीछे धकेल दिया। और इस बीच ये वो तस्वीर, दिलचस्प अंदाज, आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, और यहीं से महाराष्ट्र का वो नंबर आपके सामने आएगा। और यहां से आपके सामने नंबर लाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का मुद्दा भी गरमाया, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान से जोड़ा गया। तो क्या अपमान और अपमान का हिसाब ये भी जनता करने जा रही है महाराष्ट्र के आज के नतीजों में? इसी को लेकर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।